औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंतहाई ईजी एक्सरसाइज है, आपने जस्ट इसको समझना है, अच्छे से इसको क्लैरिफाई करना है, देन आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे फार्मूलाज को, फार्मूलाज तो है नहीं अभी, जस्ट आप लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसीज को और इसको किस तरह से हमने फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना होता है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, तो आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ। वो कहता है कि 50 सेट्स हैं और नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो आते हैं 50 दफ़ा। वो क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता है, किसका? हेड्स का। और इसके बाद क्या आता है? टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। 5 दफ़ा उसने कॉइन को जो है वो टॉस किया। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। तो आपके उसने हेड्स दिए हुए, ठीक है, 5 टाइम हेड्स दिए हुए, और उसने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कितने टाइम किया है? 50 टाइम उसने एक्सपेरिमेंट किया है, और 5 टाइम जो है वो उसका टॉसिंग हेड्स आए हैं। तो उसने कहा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जो है वो आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हमने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई उसमें कोई भी एक स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं था कि आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, लेकिन यहाँ मेंशन है डिस्क्रीट। तो इसका मतलब है कि डिस्क्रीट का मतलब है कि आपके पास जस्ट एक नंबर्स होंगे। पहले तो हम इस तरह करते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसमें इस तरह से हमारे पास एक क्लास लिमिट्स बनी हुई होती है कि 4 से 10 तक है, 10 to 16 है, जो भी होती है। लेकिन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास कोई लिमिट नहीं होती, जस्ट एक नंबर जो होता है वो होता है उसके क्लास लिमिट में, और वो नंबर्स को ही डिनोट करते हैं। हमने नंबर्स को यहाँ से फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो आपको ये डाटा दिया हुआ है, वो कहता है कि इसमें आपने जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल आपका क्वेश्चन है। तो हमने जस्ट नंबर ऑफ हेड्स उसने 5 टाइम कॉइन्स आए, यानी कि 0 से 5 तक आएगा। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आप लोगों ने सेम जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस को करवाया प्रीवियस लेक्चर्स में, कि आप लोगों ने यहाँ से ढूंढना है। पहले 0 दिया हुआ है तो आपने 0 को देखना है कि 0 कितने टाइम दिया हुआ है, फिर देन 1 को देखेंगे, फिर 2 को देखेंगे, 3, 4 एंड 5। 1 बाय 1 हमने नंबर्स को फाइंड करना है। जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपने उसके टैली मार्क्स बनाने हैं। ठीक है, चलें जी अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास? वो दिया हुआ है जी ये एक्सरसाइज 12.1 है और यूनिट 12 आपका। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, जिन चीज़ें हम बनाते हैं तो हमने यही फाइंड करनी है। हेड्स 5 टाइम, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमने देखना है कि आपके पास जो 0 है वो कितने टाइम आया है इस डाटा के अंदर, जो डाटा आपको गिवन है। हाँ जी, डाटा आपको गिवन है, देखिए 1 टाइम, 2, 3, 4, 5, इसके अलावा कोई भी 0 नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है कि 0 आपको 5 टाइम दिया हुआ है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो भी क्या आएगी? 5, और टैली मार्क्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1 को देखेंगे। 1 देखें ज़रा। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि आपकी जो 1 आया है वो कितना टाइम आया है? 7 टाइम आया है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 एंड 7। ठीक है, इसके बाद 2 को देखेंगे। 2, 1, 2, 3, ठीक है, इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 2 कितने टाइम आया है? 9 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब हमने 3 को देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, यानी कि आपके पास जो 3 आया है वो कितने टाइम आया है? 14 टाइम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11, 12, 13 एंड 14। 4 देखते हैं। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 एंड 9। 4 भी कितने टाइम आए हैं? 9 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब 5 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने टाइम आए हैं? 6 टाइम। तो यहाँ लिखेंगे 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये था आपका जस्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने जस्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ही बतानी थी और कि किस तरह से फाइंड करते हैं, तो हमने इस तरह से ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास? वो कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स of grade 10 in mathematics test were grouped into following frequency distribution। वो कहता है कि ग्रेड 10 यानी कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया और उसमें इन ग्रुप के बच्चों ने इतने इतने मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए। ठीक है, जैसा कि 235 से 37 के दरमियान जो नंबर आए हैं वो 2 बच्चों के आए हैं। 38 से 44 के दरमियान 12 बच्चों के हैं। 45 से 54 के दरमियान 16 बच्चों के नंबर हैं। 55 से 61 के दरमियान 13 बच्चों के नंबर हैं। 62 से 67 के दरमियान आपके पास 9 बच्चों के नंबर हैं। 68 से 72 के दरमियान आपके पास 3 बच्चों के नंबर है। ठीक है, तो आप उन्होंने कहा कि डाटा आपको गिवन है, आपने क्या करना है? ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। हमने सिंपल इसमें हिस्टोग्राम फाइंड आउट करना है। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए ज़रा, आपका जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, क्लास इंटरवल का मतलब है इन दोनों के दरमियान जो इंटरवल होता है, लिमिट्स होती है, वो बराबर होती है ना, कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था कि 35 से 37 अगर 3 का गैप है तो नेक्स्ट टर्म में भी आपके पास 3 का गैप ही आना चाहिए इक्वली। लेकिन यहाँ देखें 35 से 37 के दरमियान कितना गैप है? 35 36 37 3। इसके बाद देखिए ज़रा 38 से 44 के दरमियान ये भी बहुत ज़्यादा गैप है, तकरीबन 7 का गैप है। 45 से 54 के दरमियान ऑलमोस्ट जो है वो 10 का गैप है। 55 से 61 के दरमियान आपके पास जो है वो ज़्यादा गैप है, 13 का गैप है। 62 से 67 के दरमियान 9 का गैप है। 68 से 72 के दरमियान 5 का गैप है। ठीक है, इनके डिफरेंट आपको इंटरवल दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे सेम इंटरवल करने के लिए यानी कि इक्वली इंटरवल में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? एक और एडिशन करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं? हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का होना ज़रूरी है। तो सिंपल आपको डाटा गिवन होता है और आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हम सिंपल क्या करते हैं, जो आपको एक क्लास इंटरवल गिवन है उसमें फर्स्ट वाली वैल्यू में से 0.5 को माइनस कर देते हैं और नेक्स्ट वाली वैल्यू में से 0.5 को प्लस कर देते हैं और उसका क्लास बाउंड्री फाइंड आउट कर देते हैं और उसी को ही क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी की हम हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशन है और वो एडिशन किस चीज़ का है कि इसको एडजस्ट करने के लिए, वैल्यूज़ को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। एक न्यू चीज़ है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? मैंने वही बताया कि आपके पास जो आपका क्लास इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट है, सबका अलग अलग है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और एडजस्टेड का मतलब ही नज़र आ रहा है आपको, एडजस्ट करना। ठीक है, और एडजस्ट का मतलब क्या होता है कि उसको यानी कि कहीं ना कहीं पर मुकम्मल करना चीज़ को, उसे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं? आपने क्या करना है, जो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है उस क्लास इंटरवल को आपने 2 पर डिवाइड, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी, जैसे 35 से 37 के दरमियान आपका क्लास इंटरवल बनता है 3 का। 35 36 एंड 37 3 का बनता है। ठीक है, तो 3 को 2 पर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, इनके फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे उस पर आपके क्लास इंटरवल पर। इसी तरह से 38 से 44 के दरमियान आपका जो क्लास इंटरवल है वो 7 का है, तो आपने 12 को 7 पर क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आपने क्लास इंटरवल पर डिवाइड करना है, यानी कि जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास इंटरवल। CI का मतलब है क्लास इंटरवल, यानी कि फ्रीक्वेंसी को आपने क्लास इंटरवल पर डिवाइड करना है। 44 से 45 से 54 के दरमियान आपका 10 का इंटरवल है, तो आपने 16 डिवाइडेड बाई 10। इसी तरह से 13 डिवाइडेड बाई 7, इनका गैप बनता है 9 डिवाइडेड बाई 6, तो 9 डिवाइडेड बाई 6।
और इसका गैप बनता है ऑलमोस्ट 5, तो 3 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से आपने डिवाइड करके उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलें जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आपको उम्मीद है कि यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चलें जी, सॉल्यूशन देखें। पहले आपको ये मार्क्स भी गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हमने मार्क्स राइट कर लिए, फ्रीक्वेंसी राइट कर ली। अब हमें क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। तो ये देखें, ये ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, बराबर रहेगा। नेक्स्ट वाला नंबर 37.5, तो ये 38 आ रहा है। फिर 44 के बाद 45, 61, 62, 67, 68, तो ये सेम आएगा। तो देखिए 34.5, इसमें से 4.5 को माइनस करना है और इसमें 0.5 को ऐड करेंगे, तो 34.5, 37.5, फिर 37.5 से 44.5, 44.5 से 54.5, 54.5 से 61.5, 61.5 से 67.5 और 67.5 से 72.5। ठीक है, और अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले बता दी किस तरह से फाइंड करते हैं। सेम आपने वैसे ही करना है, फ्रीक्वेंसी को उसकी क्लास इंटरवल पे डिवाइड करते जाना है। तब कैलकुलेटर से हमको इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ज़रा, 2 इसकी फ्रीक्वेंसी और 3 इसका क्लास इंटरवल। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके क्लास इंटरवल पे इसको डिवाइड करके इसके आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 क्या आंसर आएगा? 0.6। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0.6। 12 डिवाइडेड बाय 7, 12 डिवाइडेड बाय 7 क्या आंसर आएगा? 1.7, तो यहाँ लिख देंगे 1.7। 16 डिवाइडेड बाय 10, तो 1.6 आएगा। 16 डिवाइडेड बाय 10, 1.6। 13 डिवाइडेड बाय 7, 13 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आएगा? 1.8। ठीक है, और 5 है तो 1.9 ऑलमोस्ट आ जाएगा। इसके बाद 9 डिवाइडेड बाय 6, तो आएगा 1.5। इसके बाद 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 0.6 क्या आएगा? 0.6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हमने इसका हिस्टोग्राम ग्राफ किस तरह से बनाना है। हमने जब ग्राफ बनाना है तो हमने क्लास बाउंड्री और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना है, क्योंकि हमें पहले, अगर हमें क्लास इंटरवल बिल्कुल एक्यूरेट दिया हुआ होता तो हमने सिंपल क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए हमने क्लास जो है वो हिस्टोग्राम बना लेना था। लेकिन अब हमारा डिफरेंस अलग है, तो हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री को यूज़ करते हुए हिस्टोग्राम अपना बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए जी अब हम उसको ड्रॉ करते हैं। अब देखिए हमने बनाया है हिस्टोग्राम। मैंने बताया कि आप लोगों ने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी और क्लास डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हुए आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखें आपके पास ये क्या आ गई, ये वाली साइड आपकी आ गई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास आ गई क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्री, और ये आपके पास आ गई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आपको जो फ्रीक्वेंसी आई थी आपके पास वो क्या थी? 1.8। ठीक है, हाईएस्ट क्या है? 1.8। तो मैंने 0.2 से स्टार्ट किया, 4, 6, 8, 1, 1.2, 1.4, 1.6 एंड 1.8। ठीक है, अब आपके पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है। अब क्लास बाउंड्रीज आप लोग इक्वली इंटरवल के साथ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपको क्लास बाउंड्रीज बनी हुई इस तरह से भी आप लोग राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब देखिए ज़रा, इक्वली मैंने ज़रा डिवाइड करके राइट कर दिया है कि 34 से 39 तक मैंने एक स्पेसिफिक एक गैप ले लिया, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39। ठीक है, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39, 6 का मैंने क्लास इंटरवल ले लिया। 39 के बाद 44 लिखा, 44 के बाद 49, 54, 59, 64, 69, मैंने एक तरतीब के साथ एक क्लास इंटरवल मैंने राइट कर लिया। ठीक है, क्लास इंटरवल राइट करने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों ने जो है वो इसी के अकॉर्डिंग राइट करना, नहीं। अब आपको फर्स्ट इंटरवल देखें, 34 से 37.5 के दरमियान 0.6 आपकी फ्रीक्वेंसी बन रही है। तो 34 से 34 के बाद क्या आएगा? 35.5, 36.5, 37.5। मैंने अंदाज़न
37.5 यहाँ पर लिया, यानी कि 34 से 37 के दरमियान आपके पास क्या बन रहा था 0.6, तो हमने यहाँ पर 0.6 बना दिया। ठीक है, इसके बाद 37 से 44 के दरमियान 1.7, 37 से 44 तक आपका बन रहा था 1.7, तो 1.6 के बाद 1.7 कुछ यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से 44 से 54 के दरमियान बन रहा था, तो आपका था 1.6, 54 से 62 के दरमियान बन रहा था। ठीक है, 61.5, तो आपका इनके दरमियान ही पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आपने इसके अकॉर्डिंग वो बनाएंगे आप 1.8 तक। फिर आपका बन रहा था 61 से 67 तक, तो वो था 1.5, तो 1.5, 1.4 एंड 1.6 के दरमियान। और इसी तरह से 7 से 72 तक, ऑलमोस्ट 72 यहाँ बन रहा है, तो 72 तक आपका जो एक क्लास इंटरवल बनता है 0.6, तो ये 0.6 बन गया। ठीक है, तो ये था आपका हिस्टोग्राम जो कि हमने इस तरह से ड्रॉ करना था। अगर आप लोग वैसे ही क्लास बाउंड्रीज राइट कर लेते, क्योंकि हमने बनाया तो उसके अकॉर्डिंग ही है, तो हमें ये तरतीब से गैप देने की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। जब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बना ली है तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही सिंपल राइट कर देना है। लेकिन ये होता है कि हिस्टोग्राम में आपको पता है कि जब भी हम राइट करते हैं तो आपके पास इक्वली जो है वो क्लास बाउंड्रीज होती है, तो इसलिए मैंने इक्वली अपनी अकॉर्डिंग डिवाइड करके इसको राइट कर दिया। लेकिन बनेगा सेम वैसे ही, जो वैल्यू आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, सेम एज इट इज़ उसमें भी हमने हिस्टोग्राम और एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी वहाँ पर फाइंड करनी है और हिस्टोग्राम को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। आपको डाटा गिवन है, हमने यहाँ से पॉलीगॉन हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पहले भी बताया, सेम ऐसा ही है। 5 to 8, 8 to 12, 12 to 20, 20 to 25, 25 to 27 एंड 27 to 32 मीन्स डैट आपको जो आपका क्लास इंटरवल है इनका वो डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, वही सेम काम को जो आपको क्लास इंटरवल होगा उसको इस फ्रिक्वेंसी को उस पर डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 to 8 है तो 5, 6, 7, 8 कितना बनता है 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 3 का गैप आएगा। ठीक है, 5 को हमने काउंट नहीं करना, नेक्स्ट लेके चलना है। इस तरह 8 से 12 है, 9, 10, 11, 12, 4 बनेगा। 12 से 20 तक 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये 8 का गैप बनेगा। ठीक है, आपने डिफरेंट जो गैप इसका होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसका फ्रिक्वेंसी को उस पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें ज़रा क्वेश्चन क्या है आपके पास दिया हुआ है, 5/5 से 8 2 फ्रिक्वेंसी है, तो मीन्स डैट 3 बनेगी इसकी। तो ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा 0.6, तो यहाँ लिखेंगे 0.6। इसके बाद 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, 4 3 ज़ा 12। इस तरह से 25 को डिवाइड करेंगे 8 पर, तो आंसर आएगा 3.1, 3.1। 32 को 5 पर करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा 6.4, 6.4। 5 को करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 2.8। इसके बाद 5 को 5 पे करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये आपकी आ गई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी क्लास बाउंड्री को देखते हैं। क्लास बाउंड्री यहाँ पर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखें ये 8 है, यहाँ पहले से 8 दिया हुआ है, 8 के बाद ये 20 है, 20 पहले से दिया हुआ है, 27 तो यहाँ पे 27 पहले से दिया हुआ। आपने जस्ट फर्स्ट और लास्ट को देखना है कि आपने किसके दरमियान क्लास जो ग्राफ है वो बनाना है, तो 5 से 30 के दरमियान, 32 के दरमियान। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखें, इस टाइम पे इस साइड पे हम बनाते हैं अपना एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, बस। ठीक है, अब यहाँ हमने क्लास बाउंड्री लिखनी है। मैंने बता दिया कि 5 से 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, बस इतनी क्लास बाउंड्री जो है वो काफ़ी है। तो ये आ जाएगी आपकी क्लास
बाउंड्री। ठीक है, ये हमने राइट कर दिया। अब हमने इसका हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। अब पॉइंट्स से कि हमने जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं या हिस्टोग्राम की, कि आपका जहाँ पर जो आपको एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग 5 से 8 तक आपका 0.6, 8 से 12 तक आपने 3 तक बनाना है, 12 से 20 तक 3.1, 25 से 6, इसी तरह से इसके अकॉर्डिंग बनाया। देखिए 5 से 8 तक 0.8, 8 इसके दरमियान ही आ रहा है, जहाँ तक 8 आपने जो है वो अंदाजे से और अंदाजन यहाँ तक रख लेना है 8। फिर ये इस तरह से, फिर नेक्स्ट जस्ट 1 बाय 1 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया, सेम एज इट इज़ हमने वो करना है। ठीक है, अब हमने इसका पॉलीगन बनाना है। पॉलीगन वही होता है कि आपने जो आपकी हिस्टोग्राम बनाएंगे इसके पॉइंट्स सेंटर में पॉइंट्स लगाएंगे और इनको स्केल के साथ मिला देंगे। ठीक है, इनको मिलाएं ज़रा। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपका कुछ इस तरह से हिस्टोग्राम पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।